तो आपका जो प्यारे बच्चे अगला प्रश्न रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा इस पर भी, ये भी छप सकता है क्वेश्चंस। एक सुंदर सा अंतर आपसे पूछा गया है। सर क्वेश्चंस क्या कहता है, लहर और जलधारा के बीच में क्या अंतर है? हो गया, लहर और जलधारा, कहने का तो मतलब दोनों का एक ही लग रहा है, लहर भी यही है, जलधारा भी यही है ना, लेकिन अंतर होता है। क्या अंतर होता है, चलिए समझते हैं लहर और जलधारा के बीच में। तो जब बात करते हैं लहर की, किसकी बात करते हैं, लहर की जब बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो याद रखना लहर जो होता है यह समुद्र जल पर आपको देखने को मिलेगा और यह एक ही स्थान पर ऊपर नीचे देखने को मिलता है, एक ही स्थान पर यह ऊपर नीचे उठती रहती है ना। लहरें जो होता है क्या होता है, एक ही स्थान पर ऊपर नीचे देखने को मिलती है। लेकिन जलधारा की जब बात होती है, किसकी बात हो रही है, जलधारा की जब मैं बात करूं तो जलधारा यह क्या होता है, तो आपको सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक यह बहती हुई नजर आती है ना, सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक यह धाराएं बहती हुई चली जाती है। तो यह पहला अंतर था जलधारा और लहर के बीच में। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो डिफरेंस हो जाएगा आपका, दूसरा डिफरेंस क्या है, तो जो लहर होता है या लहर के चलने की, यानी कि लहर की जो गति होती है, इसकी गति और इसका दिशा जो है यह बिल्कुल निश्चित नहीं होता है कि यह किस दिशा में उठेगा। यह कभी ऐसे उठ सकता है, कभी ऐसे, नहीं देखते हो जैसे मान लीजिए आप अगर समुद्र के पास, महासागर के पास नहीं गए हैं तो आपने कभी ना कभी बाढ़ तो देखा होगा, है ना, बाढ़ देखा होगा। बाढ़ की पानी की जो लहरें उठती रहती है, बाढ़ की पानी की जो लहरें उठती रहती है, ये हमें पता नहीं होता है कि क्या ये अभी इधर छलांग लगाएगा या अभी इधर छलांग लगाएगा, या किसी भी दिशा में किसी भी गति से छलांग लगा सकता है। बट आपकी जो जलधारा है, जलधारा में आपको यह स्थिति जो है यह निश्चित देखने को मिलती है। जलधारा की गति और जलधारा की दिशा जो है यह निश्चित होता है। जब धाराएं बह रही है इस दिशा में तो यह इसी दिशा में बहती हुई चली जाएगी, अगर यह धाराएं इधर को बहने लगी इसी दिशा में बहते हुए चली जाएगी। जिस गति में बह रही है उसी गति में बहते चली जाएगी। गति बढ़ेगी तो उसकी सामान्य गति जो है यह हर जगह बढ़ेगी, है ना। तो ऐसी स्थितियां आपको कहां पर, जलधारा में देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे तीसरे पॉइंट्स की, तो आपका जो तीसरा पॉइंट्स है वह लहर में देखिए। तो लहर का जो है, लहर यह वायु के थपेरे से उत्पन्न होता है। लहर जो है यह क्या होता है, वायु के थपेरे, मतलब वायु के प्रभाव से, वायु लहर जो उठती है यह वायु के प्रभाव से उठती है। किससे उठती है प्यारे बच्चे, वायु के प्रभाव से उठती है। लेकिन आपकी जो जलधारा है, आपकी जो क्या है, जलधारा की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यह पृथ्वी के घूर्णन से, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन और जल के तापमान में विभिन्नता के कारण देखने को मिलता है। यह आपके क्या है, जलधारा के संबंध में जानकारी थी। फिर अगर बात करते हैं देखो लहर की, तो जब लहर की बात हो रही है तो लहर देखो क्या होता है, जब कभी भी भूकंप की स्थिति बने, किसकी स्थिति बने, भूकंप की स्थिति बने, या ज्वालामुखी की स्थिति बने, किसकी स्थिति बने, ज्वालामुखी की स्थिति बने, तो वैसी स्थिति में अगर लहरें उठती है महासागरों में, सागरों में, समुद्रों में, तो कई बार ये लहर जो है काफी विनाशकारी हो जाता है। जैसे हम सुनामी की बात करते हैं, भाई सुनामी आता है, क्या होता है, सुनामी आता है पूरी एकदम सारी चीजों को ध्वस्त कर देता है। तो यही है भाई साहब, जब समुद्रों में भूकंप आता है उसी को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्रों में भूकंप आता है, ज्वालामुखी निकलती है, वही सुनामी कहलाता है। तो प्यारे बच्चे जब कभी भी यह समुद्र में आता है तो यह क्या होता है, बहुत विनाशकारी होता है। लेकिन जलधारा जो है यह विनाशकारी नहीं होता है। जलधारा जो है यह विनाशकारी नहीं होता है। यह क्या होता है, तो सदैव जो शांत अवस्था में जो है बहती चली जाती है। हमेशा जब बह रही है तो बह रही है ना, बह रही है तो बह रही है, चाहे भूकंप की स्थिति आ जाए, चाहे या फिर क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं, तो आपकी ज्वालामुखी की स्थिति आ जाए। चलो आगे बात करते हैं पांचवें पॉइंट्स की। तो पांचवा पॉइंट जो निकल कर आता है, सिंपली याद रखिएगा, जलधारा का जो स्तर है, जलधारा जो है या जल क्या होता है, तो यह जल के ऊपरी सतह पर ही आपको देखने को मिलती है। जल के ऊपरी सतह पर ही आपको क्या देखने को मिलेगी, सॉरी लहरें आपको जल के ऊपरी सतह पर, ठीक है, लहरें जो है वो आपको जल के ऊपरी सतह पर देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पर जब बात करते हैं जलधारा की, तो जलधारा जो है यह आपको एक स्पष्ट रूप से चलती हुई दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं, बताइए फटाफट से। जलधारा जो है प्यारे बच्चे यह स्पष्ट रूप से आपको चलती हुई दिखाई देती है। तो यह डिफरेंस किसके किसके बीच था, लहर और जलधारा के बीच। किसके बीच अंतर था प्यारे बच्चे, लहर और जलधारा के बीच, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटली अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।
ताकि सारे बच्चे को हेल्प मिल सके। विशेष ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, आपको 3 से 4 इसी तरीके के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप आराम से परीक्षा में कवर कर पाओगे। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।